आज का इस वीडियो का टॉपिक है मरते हुए एग्लोनिमा को किस तरह से बचाया जा सकता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे एग्लोनिमा का प्लांट जो इस तरह से स्ट्रेस में है और इसकी जो पत्ते हैं पीले पड़ के झड़ने लगे हैं। अगर मैं इसे इसी तरह से छोड़ दूंगी तो इस तरह से प्लांट पूरी तरह से पीले होके ख़त्म हो जाएंगे। तो इसलिए मैंने सोचा आज इसको देख ही लेते हैं क्या वजह है जिस वजह से ये ख़राब हो रही है। जब मैं इस एग्लोनिमा को नर्सरी से लेकर आई थी ये बहुत ही घना और बहुत ही हेल्दी प्लांट था और नर्सरी पॉट में लगा हुआ था। तो इसकी रूट जो बाउंड हो चुकी थी तो मैंने इसको निकाल कर इस तरह के बिग साइज़ के पॉट में लगा दिया था। रिपोर्टिंग के बाद भी ये प्लांट अच्छी तरह से पॉट में चल रही थी। विंटर आते ही इसकी जो पत्ते हैं पीले पड़ने लगे हैं और नीचे की तरफ झुकने लगे हैं और पूरी तरह से प्लांट अभी स्ट्रेस में चला गया है। अगर मैं इसे ऐसे ही छोड़ दूंगी तो पूरी तरह से प्लांट ख़राब हो जाएगा और ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए यही सोच के आज भी देख रही हूँ इस प्लांट को किस तरह से बचाया जा सकता है। एग्लोनिमा प्लांट एक हार्डी प्लांट है और आसानी से ख़राब नहीं होते हैं। अगर कोई भी प्लांट ख़राब हो रहा है तो इसकी कई सारे रीज़न हो सकते हैं, जैसे कि ओवर वाटरिंग की वजह से भी इसकी जो रूट है रॉट होने लगते हैं, जिसकी साइन इस तरह से पत्तों को पिला करके दिखाती है। या फिर अंडर वाटरिंग की वजह से भी इसके जो पत्ते हैं पीले पड़ने लगते हैं। कभी कभी प्लांट जो है रिपोर्टिंग शॉकिंग को झेल नहीं पाता है और जिसकी वजह से प्लांट पूरी तरह से स्ट्रेस में चला जाता है और कई सारे वजह से भी प्लांट ख़राब हो सकते हैं। तो चलते हैं जानते हैं किस वजह से प्लांट ख़राब हुई है और इसे जानने के लिए इस प्लांट को पहले निकाल के देखना पड़ेगा। इसकी रूट को अच्छी तरह से चेक करनी पड़ेगी, तभी हम जान पाएंगे कहाँ पे प्रॉब्लम हुई है। तो चलिए इसको इस रेक की हेल्प से मैं निकाल रही हूँ। जब भी आप इस तरह से प्लांट को निकालते हैं तो इस तरह के टूल्स को ज़रूर यूज़ करके निकालिए, जिससे आप आसानी से रूट को डैमेज किए बिना प्लांट को निकाल सकते हैं। तो इस प्लांट को मैंने मिट्टी से निकाल दिया है और मिट्टी से निकालने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी जो रूट है पूरी तरह से गल चुका है। रूट रॉट की वजह से ही प्लांट बहुत स्ट्रेस में चला गया था। तो चलिए देखते हैं कितने % इसकी जो रूट है ख़राब हो चुकी है। इसके लिए इसकी मिट्टी पूरी तरह से हटा के देखना पड़ेगा। जब मैं मिट्टी को हटा रही थी साथ में रूट भी इस तरह से निकल रहे थे। पूरी तरह से इसकी रूट जो है ख़राब हो चुकी थी। तो प्लांट को क्लीन करके मैंने इस तरह से इसको पानी में डाल दिया है और पानी से इसे अच्छी तरह से क्लीन करना है जब तक जो भी इसकी जो सड़े पार्ट है वो निकल जाए और इसकी जो एक्स्ट्रा जो मिट्टी इसमें लगी हुई है उस सबको निकाल के इसको अच्छी तरह से क्लीन कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं प्लांट को अच्छी तरह से 2 या 3 बार साफ पानी में साफ कर लूँगी। जितने भी इसकी जो रूट डैमेज हुए हैं उसको निकाल लेना है और मिट्टी को भी निकाल लेना है। अच्छी तरह से क्लीन करके आपको इसको साफ कर लेना है। अगर इसमें कोई भी सड़ा सा पार्ट है उस पार्ट को आप कट करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन मेरे इस प्लांट रूट ही डैमेज हुए हैं तो मैं रूट को अच्छी तरह से निकाल के साफ कर रही हूँ। अगर स्टेम में कोई भी सड़ा हुआ पार्ट है तो स्टेम को आप कट करके भी निकाल सकते हैं। तो इस तरह से इसे अच्छी तरह से साफ कर लेना है। ईच एंड एवरी पार्ट को अच्छी तरह से पानी से धो लेना है। और यहाँ पे मैं पानी ले रही हूँ। पानी में मैं साफ फंजीसाइड ऐड कर दूँगी और इस फंजीसाइड के पानी में इस प्लांट को कुछ देर के लिए रख दूँगी। 1 से 2 घंटा आप इसमें रख सकते हैं। और यहाँ पे सभी प्लांट को मैं अच्छी तरह से क्लीन करके इस फंजीसाइड में डिप कर दूँगी, जिससे इसमें कोई भी फंगस या जो भी सड़ा हुआ पार्ट है उसमें जो भी इन्फेक्शन हो उसे ख़त्म हो जाए। और इस तरह से 1 से 2 घंटे के लिए मैं पानी में रख छोड़ूँगी।
2 घंटे हो गए हैं। 2 घंटे के बाद मैं इसे फंजीसाइड से निकाल रही हूँ और निकाल के इसे फिर से अच्छे से वॉश कर दूँगी ताकि इसमें कोई भी इन्फेक्शन ना रहे, और अच्छी तरह से टैप वाटर से मैं इसे वॉश कर लूँगी। जब मैं इसे वॉश कर रही थी, स्टेम के साथ इसके लीव्स को भी अच्छी तरह से वॉश कर लिया है और अच्छी तरह से वॉश करके अभी मैं इसको रिपोर्ट करूँगी। एग्लोनिमा रिपोर्टिंग करते समय कुछ बातों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि जब भी इसे लगाने के लिए कोई भी पॉट सिलेक्ट करते हैं तो प्लांट के साइज़ के हिसाब से पॉट को सिलेक्ट कीजिए। जितनी पॉट की साइज़ कम होगी उतने ही प्लांट अच्छी तरह से ग्रो करेगी। और यहाँ पे मैंने नर्सरी पॉट लिया है जिसमें अच्छे से ड्रेनेज होल होते हैं, और साथ में मैं यहाँ पे इसकी सॉइल मिक्सचर भी बना रही हूँ। सॉइल मिक्सचर में मैंने ऐड किया है कोकोपीट, वर्मी कंपोस्ट और परलाइट। परलाइट ऐड करने से जो सॉइल है चंकी सॉइल बन जाता है, और ये जो सॉइल है एग्लोनिमा प्लांट के लिए बहुत ही अच्छी होती है और वेल ड्रेन होती है। तैयार किए हुए सॉइल मिक्सचर को इस तरह से मैं पॉट में आधा फिल कर दूंगी। आधा फिल करने के बाद इसके ऊपर एग्लोनिमा लगा के ऊपर से सॉइल लगा दूंगी, और इस तरह से आप आसानी से एग्लोनिमा को रिपोर्ट कर सकते हैं। एग्लोनिमा को वाटर में भी प्रोपोगेट करके आप इसकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। वाटर में कुछ दिन के लिए रख दे, इसकी रूट 1 से 2 इंच तक बढ़ने के बाद ही इसको सॉइल में आप लगा सकते हैं। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, इसे सीधे ही इस तरह से मिट्टी में लगा दिया है ताकि इसकी ग्रोथ अच्छी तरह से हो और जल्दी से हो। तो एग्लोनिमा को मिट्टी में लगा दिया है। मिट्टी में लगने के बाद अभी मैं इसमें पानी दूंगी, और पानी तब तक देना है जब तक ड्रेनेज होल से पूरी तरह से पानी निकल नहीं जाती। और यहाँ पे एग्लोनिमा के छोटे प्लांट्स हैं जिनको मैंने मिट्टी में नहीं डाला है, अभी मैं इनको वाटर में रख दूंगी। इनकी भी रूट आने के बाद मिट्टी में लगा दूंगी। तो चलिए इसको अच्छी तरह से पानी दे देते हैं, और बहुत अच्छी तरह से पानी देने के बाद इसको 2 दिन के लिए शेड में रखें। उसके बाद मैं इसको इनडायरेक्ट सनलाइट में शिफ्ट कर दूंगी। 2 दिन के बाद आप देख सकते हैं प्लांट कितने हेल्दी लग रहे हैं और अच्छी तरह से मिट्टी में ग्रो हो रहा है। पानी में भी रखा गया प्लांट बहुत ही हेल्दी लग रहा है। तो 2 दिन के बाद मैंने इसे लाइट में शिफ्ट कर दिया है।